बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, लेकिन जिस स्तर पर अभी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, एक तस्वीर दिखाती हूं, क्योंकि ईरान का अब तेल अवीव पर खैबर मिसाइल से ये विनाशक प्रहार है और मौजूदा जंग में ये पहली बार है जब खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। अब तेल अवीव पर 10 खैबर मिसाइल से ईरान ने कैसे विध्वंसक हमला किया, उसको लेकर बड़ी खबर। 1000 किलो विस्फोटक से लैस मिसाइल से अटैक, जहां ईरान के विनाशक प्रहार से तेल अवीव में भीषण तबाही मची। अचल सर, अब सवाल आपसे, क्या वाकई जिस स्तर पर ईरान हमलों को अंजाम दे रहा है वो 10 साल तक अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो सकता है? देखिए, कोई भी कयास लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 5 साल 4 साल पहले जब रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन पे, तो सभी ने यहाँ बैठ के कहा था कि 2 हफ्ते 4 हफ्ते में लड़ाई खत्म हो जाएगी जी। लेकिन हम सब जानते हैं 5वें साल में आ गई। बहरहाल सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि उन्हें अमेरिका का और यूरोप का सपोर्ट मिला। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि युद्ध कब खत्म हो जाएगा। मैं इतना ये कह सकता हूँ कि 13 दिन या 12 दिन जितने भी हुए हैं अभी इस युद्ध में, इसमें जो अमेरिका ने आंकलन किया था वो तकरीबन गलत हो गया है। अगर अमेरिका ने ये सोचा था कि आयतुल्लाह ख़मैनी और टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट करने के बाद वहाँ एक पॉपुलर अपराइजिंग होगी और ये तख्ता बदल देगी और फिर वो अपनी मर्जी के लोगों को वहाँ लेके आएंगे, वो फेल हो चुके हैं। जहाँ तक उनके ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करते हैं, तो ये एक बहाना है। 2015 में ईरान ने ऑलरेडी सहमति दे दी थी, एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट साइन हो गया था और अमेरिका उससे बाहर निकला, क्योंकि इन्हें एक एक्सक्यूज चाहिए, जैसे इन्होंने इराक में केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया था। फिर अमेरिका कभी प्रूव नहीं हो पाया और अमेरिका अपना गोल पोस्ट बदलता जा रहा है, बढ़ाता चला जा रहा है। पहले न्यूक्लियर था, फिर बैलिस्टिक मिसाइल हो गया, अब प्रॉक्सीज भी उसके अंदर आ गए, फिर रिजीम चेंज भी हो गई। बिल्कुल। तो इतना बड़ा आप एजेंडा लेके चल रहे हैं सामने, ठीक है कमज़ोर देश है, लड़ेगा तो ज़रूर। अब कब तक लड़ेगा, उसके पीछे कितनी मॉरल सपोर्ट से काम चलेगा, नहीं पीछे से कोई मटेरियल सपोर्ट आएगी या नहीं आएगी, उसके पास अपनी सैन्य शक्ति कितनी है, कितनी एंड्योरेंस है इस लड़ाई की, इन बहुत सी बातों पे निर्भर करेगा। एक इस बात पे भी निर्भर करेगा कि जो वेस्ट एशियन अलाइज हैं अमेरिका के, वो अमेरिका को परसुएट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोलैटरल डैमेज तो उन्हें हो रहा है सबसे ज़्यादा, पूरे विश्व को हो रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया को हो रहा है। 8,500 करोड़ पर डे का नुकसान हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं इंटरनेशनल। बिल्कुल सही बात है सर, और ये बात जो है शुरुआत से ही कही जा रही है कि अगर ये जंग लंबी खिंचती है तो पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा, और वो असर अब हम झेल भी रहे हैं। प्रदीप कपूर जी, किस तरह से आप एनालाइज करेंगे अमेरिका की जो आज की तारीख में पोजीशन है? क्या आप ये मानते हैं कि ईरान पर जानबूझकर ये जंग थोपी गई है, और जिन मकसदों का, मोटिव्स का जिक्र ट्रंप अपने बयानों में बार बार कर रहे हैं, उनमें से तो कुछ भी हासिल होता हुआ उन्हें भी नजर नहीं आ रहा है? तो बात ऐसे है कि इज़राइल और अमेरिका ने मिलके हमला किया है ईरान पे, और दोनों साइड्स में काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। दोनों की शक्तियां काफ़ी डिग्रेड हो रही हैं। जैसे कि ईरान के ऊपर इतना ज़्यादा हमला हुआ है, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, और सारी उनकी ऑयल फील्ड्स को आग लगा दी गई है, बहुत सारे इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय कर दिया है, बहुत सारे लीडरशिप को मार दिया गया है। तो नुकसान बहुत भारी हुआ है। बट उन्होंने जो जवाब दिया है तो उसमें अमेरिका को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। जैसे 2 THAAD मिसाइल लॉन्चर्स जो हैं $1 बिलियन के हैं ईच, तो वो भी डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो जो ड्रोन्स की हैं कैपेसिटी, मिसाइल्स की है कैपेसिटी ईरान की, वो काफ़ी हद तक अभी भी है उनके पास कायम। तो अगर वो ड्रोन्स और मिसाइल्स और डिकॉयज को भेजते हैं तो आपको ये सारे ड्रोन्स, मिसाइल्स और डिकॉयज को डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपकी भी काफ़ी डिसाइड करना पड़ता है कि किसको अटैक करना है, किसको डिस्ट्रॉय करना है, किसको आने देना है। तो उसमें इजराइल के ऊपर भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, यूएस जो बेसिस है उनको भी नुकसान पहुंच रहा है, यूएस पॉलिटिकल इंस्टॉलेशन है उनको भी पहुंच रहा है। बट द क्वेश्चन रिमेन्स सेम सर, जो अचल सर ने भी बात कही कि अमेरिका के गोल पोस्ट बदलते जा रहे हैं। और सिंगल सर, अगला सवाल इसी आधार पर आपसे करूंगी कि क्या वाकई अमेरिका तब तक बम्बार्डिंग करता रहेगा जब तक वो कुछ क्लेम करने के लिए, अपनी विक्ट्री क्लेम करने के लिए ये साबित ना कर सके कि उसका कोई गोल अचीव वो कर पाया है? सवाल करूं उससे पहले तस्वीर, क्योंकि तेहरान में न्यूक्लियर लैब पर हमले को लेकर खबर है। ये अमेरिका इजराइल की एयर स्ट्राइक है जहां न्यूक्लियर लैब में नुकसान की खबर।
तो देखिए, एक तरफ न्यूक्लियर लैब को नुकसान पहुंचा है, वहीं दूसरी अहम खबर, ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर धमाका हो गया। अमेरिकी मिसाइल हमले के बाद ब्लास्ट की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। ईरान के एक और शिप पर हमले की खबर भी सामने आ रही। और हमारे साथ सिंघल साहब भी मौजूद हैं। सिंघल साहब, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में, जिस बात का जिक्र शुरुआत में ही दीपक वोरा साहब ने किया कि भाई ताकत के मामले में अमेरिका और इजराइल ईरान पर बहुत भारी पड़ रहे हैं, लेकिन ईरान में अभी जो नजर आ रहा है वो है हौसला, बुलंद हौसले के साथ ईरान अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क का सामना करने के लिए तैयार नजर आ रहा है और कह रहा है कि 10 साल तक हम जंग लड़ते रहेंगे। अमेरिका की तरफ से जो ताजा बयान आए हैं उनमें ऐसा लग रहा है कि जंग खत्म करने की एक तरह की जल्दबाजी है। आपको भी क्या ऐसा लगता है? समीर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग अभी चल रहा है इस सिनारियो कि जहाँ तक ताकत की बात है, इजराइल और अमेरिका मिलकर के बहुत ताकतवर हैं और ईरान उनके सामने कहीं नहीं टिकता है। लेकिन ईरान के फेवर में क्या है कि वो पिछले 15-20 साल से इस दिन की तैयारी कर रहे थे। तो अभी क्या हो रहा है कि ईरान के ऊपर बहुत ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, लेकिन ईरान भी बराबर जवाब देने की पोजीशन में है। जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप ऑफ कोर्स रोजाना कह रहे हैं कि उनकी नेवी को हमने ख़त्म कर दिया, एयरफोर्स को ख़त्म कर दिया, लेकिन जब हमलों का नंबर आता है तो देखते हैं कि ईरान जो है बड़ा स्ट्रेटेजिकली अटैक कर रहा है। और अभी जैसा कि आपने अभी खबर में भी बताया कि जो है जिस तरह के बम वो इजराइल के ऊपर छोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो दिखाता है कि उनकी तैयारी जो है वो बहुत पहले से थी और अभी भी उनके जो गोदाम में जिनका जो असला पड़ा हुआ है उस पर पहुंच नहीं हो पाई है अमेरिका की और इजराइल की, जबकि उनकी इंटेलिजेंस बहुत मजबूत है इस मामले में। तो ईरान के लग रहा है कि जो उन्होंने जो वेस्टेज बहुत अपने पास में रख रखा था कि अगर एक चला जाएगा तो उसकी जगह 2 जगह उन्होंने और हथियार रख रखे थे और इसको बड़े तरीके से इस वक्त वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनकी कोशिश ये लग रही है कि जो गल्फ में जो कंट्रीज हैं वो उनके अमेरिका पर प्रेशर डालें कि भाई इसको लड़ाई को जल्दी खत्म करी जाए। बिल्कुल महेश सर, अब सवाल वही है, कोलैटरल डैमेज गल्फ की और मिडिल ईस्ट के इस हालात में अब साफ तौर पर 10वें दिन से नजर भी आने लगे हैं और जिस तरीके से ऑयल रिफाइनरीज को सर टारगेट किया जा रहा है, मेरा सवाल यही है कि क्या वाकई, मैं एक बार फिर से अचल सर के उस शब्द को वापस कोट अनकोट कर रही हूं कि क्या अमेरिका के गोल पोस्ट जिस तरीके से बदलते जा रहे हैं, अमेरिका तब तक बम्बार्डिंग करता रहेगा जब तक डोनाल्ड ट्रंप ये ना दिखा दे कि हां मेरे पास एक सॉलिड ग्राउंड है अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करने का? उनका प्रयास तो यही रहेगा कि कोई बहाना चाहिए उनको ताकि वो अपनी विजय घोषित करें और पीछे हट जाएं। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि गोल पोस्ट जो आगे बढ़ाए गए हैं उनको पीछे हटाना भी उनके लिए संभव है, क्योंकि वो ट्रुथफुल हाइपरबोल में यकीन करते हैं और वो कभी भी कह सकते हैं कि जो सत्ता परिवर्तन सिर्फ खुमैनी की बजाय उसके बेटे के आने से हो गया है, या अगर न्यूक्लियर प्लांट कुछ जो संशोधित यूरेनियम है उसको कुछ पकड़ लेते हैं तो भी कह सकते हैं, या फिर जैसा उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने ये घोषणा की कि वो क्षमा प्रार्थी हैं इस बात के लिए कि खाड़ी के और देशों पर हमले हुए हैं, तो उनको ये भी इसको भी वो सरेंडर की तरह मानते हैं। तो इस तरह की बातें करके वो अपने लिए एक लचीला मैदान पैदा कर रहे हैं ताकि अपने मागा बेस को साथ रख सकें, विजय का भ्रम दिला सकें और अंततः ये घोषणा कर सकें कि जीत गए हैं, अब हम वापस आ रहे हैं। त्रिपाठी सर, ये बताइए, लिंडसे ग्राहम जिस बात का जिक्र कर रहे थे, बार बार याद दिलाने की कोशिश हो रही है या ये कह लीजिए झुंझुना पकड़ाने की कोशिश हो रही है सऊदी अरब को कि अरे भाई आप हमारे क्लोज पार्टनर हैं तो हमारे साथ आ जाइए, हमले की शुरुआत कीजिए, जंग में सामने आइए। जबकि सऊदी अरब पर भी ईरान हमला करने से बाज नहीं आ रहा है, उसके बावजूद भी सऊदी अरब ने जो एक बैक सीट ले रखी है उसकी बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? देखिए, सऊदी अरब हो या गल्फ का कोई भी देश हो, वो अभी जो भी कर रहे हैं वो डिफेंसिव पोस्चर में है जी। कि अगर उनके ऊपर कोई हमला होता है मिसाइल वगैरह से तो उसको नाकाम करने की कोशिश करते हैं, अपनी ओर से कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो अपनी ओर से कोशिश करेंगे और डायरेक्टली इस युद्ध में कूद गए तो ईरान का जितना नुकसान होगा वो होगा, लेकिन
सऊदी अरब के तेल उत्पादक देशों का नुकसान उससे कहीं ज़्यादा होगा। राइट। और रही बात अमेरिका की, तो देखिए सीधी बात यह है कि अमेरिका बहुत बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर है और ईरान कम है। देर सवेर ईरान ख़त्म होगा, ईरान की हार होगी। लेकिन ये सोचिए कि अगर हाथी की सूंड में एक चींटी घुस जाती है तो हाथी कुछ नहीं कर पाता है। हाथी को डिस्कम्फीचर तो दे ही देती है चींटी। तो वही होगा, देर सवेर ईरान हारेगा, लेकिन तब तक वो अमेरिका को इतना बड़ा नासूर दे चुका होगा कि अमेरिका की क्रेडिबिलिटी दुनिया में नहीं रह जाएगी।